दोस्तों हमने जोखिम कम करने के उपाय पढ़ लिए थे, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, देखिए उभरते हुए उद्योग जिसे सनराइज उद्योग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं ना। सनराइज उद्योग वो जो है, जो नए नए उद्योग है ना, उभरते हुए उद्योगों को क्या कहते हैं, सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो उद्योग अभी उभर रहे हैं, मतलब दुनिया में एक नया रूप ले रहे हैं नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, सनराइज उद्योग कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया आपका, सूचना प्रौद्योगिकी से IT सेक्शन हो गया, स्वास्थ्य लाभ वाले उद्योग हो गए, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग, सत्कार तो ज्ञान से संबंधित उद्योग हो गया, ये भी उभरते हुए सनराइज उद्योग है ना। अपनी नई सीमा में आने से सूती वस्त्र हो गया, लोहा उद्योग हो गया, तो स्थापित हो चुके हैं ना। ये सनराइज मतलब नए उद्योग हो रहे हैं, जो मतलब एक साम्राज्य में एकदम अच्छे से अभी आगे फलेंगे और बढ़ेंगे, समझ गए ना। अब देखो उद्योगों का वितरण है। ठीक है, वितरण क्या है, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। ठीक है, ये प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, जैसे फिर लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ठीक है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ मतलब सनराइज उद्योग है, जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवशिष्ट हैं, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, यहाँ पर लोहा उद्योग है। वस्त्र उद्योग कहाँ पर, जैसे भारत है, हांगकांग है, दक्षिण कोरिया है, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र कौन से हैं आपके, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, अब लौह इस्पात के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कैसे क्या सिस्टम इसमें है। तो लौह इस्पात उद्योग क्या है, अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, काफ़ी निवेश लगता है, निवेश के बाद काफ़ी वहाँ पर प्रक्रिया की जाती है, तब जाके आखिर निर्गत मतलब होता है, मतलब उत्पाद मिलता है। यह एक पोषक उद्योग है। पोषक उद्योग मतलब इसलिए है क्योंकि इस लौह इस्पात से कुछ जो सामान लोहा मिलता है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल बनता है। ठीक है, इसलिए इसको पोषक उद्योग कहते हैं, पीछे बताया भी। ठीक है, क्यों कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। ठीक है, कच्चे माल को पहले झोंको, ठीक है, झोंका भट्टी में रखा जाता है, झोंका भट्टी में रखा जाता है, और जहाँ यह प्रगलित होता है, प्रगलित मतलब गल जाता है। ठीक है, इसके बाद यह परिशोधित होता है, मतलब इसको साफ किया जाता है, और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस्पात कड़ा होता है और ठीक है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, ठीक है, ये जो है एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इनकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोर करती है ना, असामान्य कठोरता देती हैं, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक है, लोहा क्योंकि थोड़ा नरम होता है। ठीक है, अगर उसमें मिश्र धातु जैसे आपने पढ़ा, इनको अगर हम मिला देते हैं तो वो मिश्र धातु बन जाती है ना। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता देती है ना, असमान कठोरता देती है। ठीक है, असामान्य कठोरता मतलब एकदम भयानक कठोरता दे देती है, एकदम बहुत मजबूत बना देती है इस्पात को, दृढ़ता देती है, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, समझ गए ना। जैसे कभी परीक्षा में पूछ दे कि उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, इस्पात को कहते हैं। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने। पौध, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी इस्पात से ही बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। ठीक है, इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है, उपलब्ध होते थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। ठीक है, फिर कहाँ पर आ गए, जहाँ पर कोयला था वहाँ पर आ गए, नहरों के निकट आ गए। ठीक है, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, ठीक है,
का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, देखो भद्रावती और विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलेम का तमिलनाडु में। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये देखो इस्पात केंद्र हैं आपके पुराने भारत में पहले थे, ठीक। कौन से आपके पढ़ा आपने? तो ये चीज़ें याद होना, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ठीक है। बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक। 4 राज्यों में, ठीक है। वो 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये चारों राज्य में सारे स्थान है, ठीक है। बाकी जो बचे भद्रावती और विजयनगर ये कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में। इन चारों ये जो इतने पढ़े हो आप, ठीक है, इस्पात के उद्योग के सेंटर वो देख लेना कौन सा किस प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, जिससे आपका मैप का भी काम तैयार हो जाए। जैसे आप देखो जमशेदपुर दिया गया। जमशेदपुर 1947, ठीक है, 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, यह ने इसका नाम है, ठीक है, इस कंपनी का जमशेदपुर में है। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया, ठीक। स्वतंत्रता के बाद एक कार्य सरकारी हो गया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप सकाची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में सकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत बढ़िया है। तो ये जमशेदपुर जहाँ पर है, ठीक है। देखिए इसका दिया गया जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग के बारे में, देखो मैप दिया गया, ठीक है। टाटा इस्पात कार चलता है यहाँ पर। टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। आदित्यपुर को जाना है। खरखई नदी है यहाँ पर। स्वर्णरेखा नदी में तो पानी भी मिल जाता है आसानी से, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर भी है तो इसको लगभग जो उसमें होना चाहिए, अपने कारक पढ़े थे तो अच्छे से सब मिल जाते हैं। सड़कें भी हैं, रेल भी है इधर उधर जाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सकाची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमती स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह एस कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह एस, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरखई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इससे पर्याप्त पूंजी उपलब्धता हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें जैसे रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु, ठीक है, लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। तो ये हो गया। देखो ये भारत का जमशेदपुर था। वैसे ही ना पीटर्सबर्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लौह एस्क मिनेसोटा, ठीक है, मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। जैसे नौ परिवहन तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ग्रेट लेग्स जलमार्ग आता है, ठीक है, यह ऐसे के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेग्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र के लौह एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो मोनो, ठीक है, मोनो गहेला और एल्गानी नदियों से पर्याप्त जल भी प्राप्त हो जाता है पीटर्सबर्ग को, ठीक है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं। ये मिलें पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनो गहेला और एल्गानी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजारों में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। देखो दिया गया है कि आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वाधर प्रवाह
स्थित है ना, ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इनमें सब इसमें सब ग्रेड लगा, ग्रेड लेस्कैम, सुपीरियर, ग्रेट सुपीरियर, ग्रेट ह्यूरॉन, ग्रेट ओंटारियो, ग्रेट मिशिगन और ग्रेट ईरी, ये 5 नदियाँ हैं, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील सबसे बड़ी है। आइए देखिए सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग क्या, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है, ठीक है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल क्या है आपके, रेशे उद्योग कच्चे माल है वस्त्र उद्योग के। दूसरे रेशे प्राकृतिक मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं, रेशे ऊन है, सिल्क है, कपास है, लिनन है और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में क्या है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, ठीक है। एक है 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अद्वितीय गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। लेकिन ठीक है, तो आपको ये नोट्स बना लेना, जितना हाईलाइट है उसको नोट्स बना लेना। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग तो क्या था, आपका उत्पादन क्या था, महंगा था और बनाने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों के से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। भाई वहाँ पर मिले थे यहाँ से तो वो लोग इंडिया वाले लोग, ठीक है, वहाँ से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं का निर्माण यांत्रिक औद्योगिक यूनिट में करते थे। भाई हम हाथ से बनाए तो हमारी उतना अच्छा नहीं बनेगा ना, और यूरोप में जो बन रहा था वो फैक्ट्रियों में बन रहा था, ठीक है, जल्दी बन जाता था, अच्छी क्वालिटी होती थी। तो हमारे भारत के जो दो धंधे थे, हमारे यूरोप के दो धंधों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया ना पश्चिमी देशों से। पहली सफल यांत्रिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे, ठीक है। ये चीज़ें तो दी गई हैं, कोष्ण आर्द्र जलवायु हो, ठीक, क्योंकि थोड़ा बहुत धूप भी होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, मशीन भी होनी चाहिए, पत्तन भी होना चाहिए, तो कच्चे माल की उपलब्धता हो तो, और श्रमिक अच्छे मतलब कुशल 10 श्रमिक हों, तो उस जगह पर ये उद्योग खोले गए। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है, तब मनुष्य खुद आर्द्रता बना लेता है। तो कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है भाई, ठीक है। कोयम्बटूर से कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी और पानीपत, कुछ अन्य महत्वपूर्ण ये आपके इसके स्थान है, ठीक। सूती वस्त्र उद्योग, क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। तो मतलब बंद हुआ पूछे सबसे पहले तो 1818 में कोलकाता में हुआ था, तो यह भी आप एग्जाम में कभी आ सकता है, ठीक है। देखिए प्रमुख सूती वस्त्र के उद्योग का देखो मैप दिया गया, तो आप इसमें मैप देख लेना, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में 2 है, ठीक है, ब्राज़ील और ये यहाँ पर नीचे। उत्तरी अमेरिका में देखो 4 जगह वस्त्र कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने दे रखे हैं। अफ्रीका में 1 जगह, एक ऊपर 2 जगह दे रखा है। बाकी यूरोप में देखो अच्छी खासी है, ठीक है, इधर, ठीक है। और यहाँ देखो इंडिया में है, ठीक है, गुजरात वगैरह में देखो, इधर मुंबई वगैरह में है, और इधर देखो चाइना में भी है, ठीक है, इधर ऊपर, और इधर जापान में भी है। तो आपके ये हो गए उद्योग, ठीक है। तो क्योंकि मैप आपका तैयार होना चाहिए, इससे क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अहमदाबाद गुजरात में साबर नदी तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ 1859 में यह पहली सूती मिल स्थापित हुई थी 1859 में, और यह यथाशीघ्र ही यह मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया, ठीक है। और इसको भारत का मानचेस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारत का मानचेस्टर। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर क्यों बन गया सूती वस्त्र उद्योग के मामले में, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ थी, अनुकूल अवस्थिति के कारण, ठीक है। जो हमने अवस्थिति के कारण बताए थे, कारक बताए थे, वो यहाँ पर
पर्याप्त मात्रा में सारे लगभग मिल लेते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए विकास में सहायक जो होते हैं वो क्या है, अहमदाबाद में कपास जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो काफ़ी इसके निकट उत्पन्न होता था, ज़्यादा दूर कच्चे माल के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो गया, ठीक है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए भी यहाँ एकदम अनुकूल थी, आदर्श थी, ठीक है। सपाट भूभाग था, भूमि की आसानी से उपलब्धता, ठीक है। मिलों की स्थापना हो गई, घटाट भूमि की आसानी से मिल रही है, ठीक है, सपाट भूमि है, आसानी से मिल रही है, तो यहाँ पर मिल भी स्थापित हो गए, ठीक है। उसके बाद गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इसके लिए क्या देता है, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक भी उपलब्ध करवा दिए, ठीक है। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से क्या कर दिए, पहुंचाने में मदद कर दिया। सड़कें भी हैं, रेल मार्ग भी सही ढंग से आती जाती है, तो उससे क्या हो गया, जो इन्होंने सूती वस्त्र उद्योग बनाए वो आसानी सभी जगह पहुंच गए ना, सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद पहुंच गए ना, फिर इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है नज़दीक में, ठीक है। मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र की निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं, देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। क्योंकि प्रदूषण वगैरह ज़्यादा होने लगा तो काफ़ी, ठीक है, मिलें बंद भी हो गई ना, तो ये चीज़ें इसका कारण है, ठीक है। क्योंकि अब नई मशीन भी नहीं आ पा रही, नई है तो मतलब नए तरीके से हम बनाए, नई मशीनें हो तो प्रौद्योगिकी और ज्ञान कौशल हो तो हम भी विदेशों का सामना कर सकते हैं। थोड़ा चीज़ें अब उल्टा हुई, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं हो गई हैं, तो कुछ मिलें आपकी बंद भी हो गई। तो मेन चीज़ देखना, ठीक है, यही है कि मशीनों का वो नहीं हो पाया, क्या कहते हैं, मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। तो ये एक मेन कारण है कि मिलें क्यों बंद हो रही हैं अहमदाबाद में, तो ध्यान रखना। फिर देखो ओसाका जापान में है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, ठीक है। इसको जापान का मानचेस्टर बोलते हैं, जैसे उसको भारत का मानचेस्टर बोलते थे, ठीक है, इसको जापान का मानचेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए काफ़ी, ठीक है, आसानी से भूमि को उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। यहाँ पर भूमि भी आसानी से मिल गई, ओसाका में क्यों है, भाई भूमि मिल गई, ठीक है। कोसल आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत उपयुक्त है। कोसल जलवायु है तो उसके कताई बुनाई के लिए भी उपयुक्त हो गया ना। योडो नदी से जल प्राप्त मिल गया था, ठीक, श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की स्थिति है, ठीक है, कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्र के निर्यात में सुविधा उपलब्ध कराते हैं। भाई समुद्र के किनारे है, क्योंकि यहाँ देखो ना पूरा कच्चा माल आयात ही किया था, इसमें लिखा है ना ओसाका का वस्त्र उद्योग, ठीक है, करते हैं वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर ही निर्भर है। तो कच्चा माल हम मंगाएंगे बाहर से तभी वस्त्र बनेंगे, कच्चा माल नहीं तो फैक्ट्री बंद रहेगी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रसंस्कृत जो माल होता है, जो बनता है माल ना, उसको हम क्या करते हैं, निर्यात ही कर देते हैं। तो उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से वो, ठीक है, उच्च गुणवत्ता होगी, क्या होगी, उच्च गुणवत्ता होगी और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग, जैसे ना अभी तक क्या कहते हैं, ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग थे, अब अन्य उद्योग भी आ गए, जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं ना। तो वस्त्र उद्योग का स्थान ये लोग, ये छोटे जो उद्योग धंधे हैं, ये अब वस्त्र उद्योग का स्थान ले रहे हैं, मतलब ये भी नई नई फैक्ट्रियाँ वहाँ पर खुली हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब देख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये देख लेना बहुविकल्पी दो है, और ये देख लेना अंतर स्पष्ट करो, फिर ये देखना खाली स्थान भर दीजिए, आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।